रात्रि का गहन सन्नाटा, प्रकृति स्तब्ध तथा मौन, सब कुछ जैसे ठहर गया। जीवन चक्र मानो थोड़ी देर के लिए रुक गया। ऐसा ही वातावरण निर्मित हो गया था जब एक नवयुवक जीवन की सच्चाई तथा परम सत्य को खोजने व अनुभव करने की योजना बना चुपचाप गौतम सिद्धार्थ की भांति घर से निकल पड़ा, नीरव स्थान तथा सद्गुरु की तलाश में। कहते हैं कि आखिर वह कौन सी बात रही होगी जब युवा मन ने सांसारिक सुखों के लिए श्रम न करके बस परम सत्य का ही पथिक बनने का निश्चय किया था। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में देते हुए कहते हैं कि बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी कई जन्मों से सत्य की तलाश में संलग्न जीवात्मा एक न एक दिन यह समझने में समर्थ हो जाती है कि यह जगत धर्मशाला है, पड़ाव है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ आवागमन के चक्र से चालित होता है और वह दृढ़ निश्चयी मन चल पड़ता है पुनः सत्य की खोज में नितांत अकेला। ऐसे ही एक युवा मन ने निश्चय कर भारत भ्रमण किया, सद्गुरु की खोज की, परम ज्ञान की खोज में वह यत्र तत्र विचरण करता रहा। हाँ, जब पाया तब ठहर गया। लोक कल्याण की भावना जीवन का चरम उद्देश्य बन गई। हजारों लाखों लोगों को कृतार्थ किया। जाति पात, छुआछूत, मानसिक संकीर्णता को तोड़ समरसता का संदेश दिया। परम पावन भूमि ग्राम सहितापट्टी तथा आरी पहाड़पुर करंडा क्षेत्र के कण कण ने उस पवित्र आत्मा के पदरज को सर चढ़ा नमन किया और जन जन ने उस क्षीणकाय परम तेजस्वी काया को स्थित प्रज्ञ श्री नागा बाबा कहकर नमन किया तथा लोगों में उनके यश का प्रचार प्रसार किया। श्री नागा बाबा के जीवन पर मेरी जानकारी के अनुसार सर्वप्रथम पुस्तक दिव्यालोक ग्राम सिसौड़ा कला के निवासी श्री पराहू सिंह ने लिखी थी, जो काफी प्रसिद्ध हुई। लोगों से पूछताछ कर तथा स्वयं की जानकारी के आधार पर मैंने श्री नागा बाबा के समग्र जीवन कालक्रम को 4 भागों में विभक्त कर जीवन के हर पहलुओं को दर्शाने का प्रयास किया है। प्रथम चरण में, जो लगभग सन 1900 ईस्वी से लेकर सन 1920 ईस्वी तक अनुमान किया जाता है, जो उनके जन्म से लेकर तरुण अवस्था तक का कालक्रम है। द्वितीय चरण में सन 1920 ईस्वी से लेकर सन 1932 ईस्वी तक यह उनका घर परित्याग कर भारत भ्रमण का कालक्रम है। तृतीय चरण में सन 1933 से लेकर 1954 तक करंडा क्षेत्र में आरी के जंगलों में तपस्यारत होना तथा गंगा उस पार जाकर लगभग 4 वर्षों तक ग्राम बभनियाओं जनपद चंदौली में प्रवास करना तथा पुनः आरी पहाड़पुर गाजीपुर में वापस आ जाना। चतुर्थ चरण में ग्राम सहितापट्टी में अस्थायी तौर पर निवास सन 1955 ईस्वी से लेकर सन 1972 ईस्वी यानी महाप्रयाण तक का कालक्रम। श्री नागा बाबा के भक्तों से अक्सर सुनने को मिलता था कि श्री बाबा के जन्म स्थान ग्राम हल्दी से वहां के लोगों को पता लगने पर कि जो घर का परित्याग कर नवयुवक चला था वह ग्राम सहितापट्टी में रह रहे हैं
कुछ लोग दर्शन करने आए तो श्री बाबा ने पूछा था अगाड़ी पछाड़ी, यानी इसका अर्थ है लोगों का हालचाल क्या है। इसी जानकारी को कि श्री बाबा ग्राम हल्दी बलिया के ही रहने वाले थे, साक्ष्यों के माध्यम से पुष्ट करने हेतु हम आपको ग्राम हल्दी बलिया ले चलते हैं। नागा बाबा कहाँ के रहने वाले थे, यह विषय आज भी संदेह के घेरे में है, लेकिन उस संदेह के निराकरण हेतु हम लोग हल्दी पहुँचे और हल्दी से पहुँचने के बाद एक नाम हम लोगों को जो जानकारी मिली थी श्री कपिल पांडे, उनकी तलाश में हम लोग रुद्रपुर गाय घाट में 2-3 स्थानों पर गए और यहाँ पर जो श्री कपिल पांडे हैं उनके बड़े भाई राम नारायण पांडे के द्वारा पता लगा कि नहीं, हम लोगों का कोई भी ऐसा संबंध हल्दी से नहीं था। हम लोग काफ़ी इधर उधर तलाशते हुए, लोगों से पूछताछ करते हुए संयोगवश हरिनाथ जी की मदद से, क्योंकि प्रातः का समय था और यहाँ का डाक बंगला जो सिंचाई विभाग के संरक्षण में है, वहाँ पर हम लोगों की मदद श्री गोवर्धन मिश्र तथा वीर बहादुर सिंह जी ने किया और हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा महसूस किए। गाय घाट के संदर्भ में कहा जाता है कि सन 1955-56 के लगभग यह गांव जो गंगा जी के तट पर बसा था, अब वह गंगा जी की गोद में है और वह गांव वहाँ से नए सिरे से पुनः आकर के काफ़ी दूर आकर के जो आज जिस स्थान का हम लोग कैमरा में चित्र ले रहे हैं, यहाँ पर आकर के बस गया है। यहाँ का डाक बंगला देखने में काफ़ी खूबसूरत और यहाँ के लोग भी बड़े मिलनसार और सुहृद हैं, जो किसी भी अपरिचित का अच्छा स्वागत कर अपनी सज्जनता का बहुत ही अच्छा परिचय दे रहे हैं। ग्राम हल्दी में हम लोग तहकीकात हेतु श्री राम नगीना कुंवर उर्फ हाकिम, जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष है, उनसे मुलाकात की। अब उनके विचार आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हाँ, महात्मा लोग ये भी हो सकता है कि उम्र उनकी ज्यादा रही, 72 में शरीर शांत हो गया था। 70-80 के समय तो फिर भी वो सब लड़का हाँ वाले एक तो लोगों तक बता सकता ये तो मामला ही हमारा यहाँ के बाद अगर मानी वो जाके हमें साधु बन गईले और हमें अब ऊपर अंत क्रिया भी हमें हो गई। जी जी, चाहे मठ पर होकर जे महंत होकर, चाहे साधु होकर, बजे कुछ। हाँ अब सवाल रह गई कि आखिर वो थे कहाँ के। अच्छा, यही उन लोगों का मकसद ये है कि थे कहाँ के। तो ये हर लोगों की एक होती है, हमारे इष्ट कहाँ के थे, कहाँ से चले थे, उनके मन में क्या क्या बातें उठी थी, इस तरह की जिज्ञासा है। यदि कोई भक्त हो जाता है तो अपने गुरु इष्ट के प्रति जानने की कोशिश, यही एक खोज है। अब हम लोग को दिक्कत क्या हो रही कि चूंकि ये अरसा बीत गया, बहुत लंबी बात है, बहुत पीछे की बात, बहुत पीछे की बात है। नहीं, तो सन 72 में ही शरीर शांत हो गया। लेकिन
अब जिस तरह से लोग उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, तो लगता है कि आने वाले करीब 15-20 वर्षों में ही एक बहुत बड़ा जनसैलाब उनके मतलब हो जाए। पीछे खड़ा हो जाए, लाखों के। तो अब जिनके जिस ऐसे मतलब महान विभूति, महान संत, जिनके लाखों लोगों का परिवार हो, और उसके यदि हम लोग मूल निवास का न पता लगा पाए, उनके खोज न कर पाए, तो फिर अब हम लोग जो खोजी लोग हैं, तो हम लोगों पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो जहाँ महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें कि लाखों दर्शी और भक्त श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उसमें इस कैसेट को दिखाया जाएगा, प्लस चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार, और लोगों की श्रद्धा को कि नहीं, जिस शिष्ट को आप पूज रहे हैं उनकी ये कहानी है, उनका ये इतिहास। अब आप शायद अवगत होंगे। उनका खानदान में भेंट होगा कि नहीं, लेकिन उनके पास तक नहीं जा पाए हैं। कारण क्या है? उनके अगल बगल सब सांप, बिच्छू, शेर वगैरह बैठे हुए हैं। वही महात्मा थे। हमने ये सुना है कि उनके घर वाले एक बार उनसे मिलने गए हैं पता लगने पर, लेकिन उनके नजदीक कोई नहीं जा पाया घर वाला। देखिए हमारा रोम रोम से हर गया, मतलब हम इतनी खुशी हो रही है हमारे अंतरात्मा में, ये हमने सुना है। खोज सफल हुई, समझे ना। अभी जाने नहीं दे रहे हैं सब, और उनको बोल नहीं रहे हैं सब। वही पानी और तो गंगा आपने तो यह बात ही स्पष्ट कर दी, वही महात्मा तब से। हमने ये सुना है कि इनके घर के आदमी गए थे, लेकिन नजदीक नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ उनके नजदीक में सांप, बिच्छू वगैरह सगैरह, बाघ वगैरह थे, इसलिए डर के मारे नहीं कोई जा पाया। क्या वो हेमा कुंवर थे? हेमा कुंवर के बारे में आप बता रहे हैं ना? हाँ, उन्हीं के बारे में। 15-20 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर बाहर गए, बस। और यहाँ पर शिव की स्थापना किए हैं जी। वो पिंडियाँ आज भी हैं, अभी है जी, पूजा होता है। ये क्या है, सामने ही तो है, रोड पर ही है, उनके दरवाजे पर ही है वो, सामने दरवाजे पर ही है।